बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मेरी आलू पालक की रेसिपी, शलजम गोश्ती रेसिपी को आपने लाखों में व्यूज़ दिए, बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अप्रिशिएट किया। आज आपके लिए लाई हूँ शलजम और पालक की रेसिपी। ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात। एक बार आपने ये रेसिपी प्रॉपर तरीके से बना ली तो सारी सर्दियाँ बार बार बनाएंगे और बार बार तारीफ़ें करवाएंगे। सबसे पहले लिया मैंने 1.5 किलो पालक। इसके पत्तों को बहुत अच्छी तरह से धो लिया, मोटी डंडियाँ हटा के बारीक डंडियाँ और पत्तों को इस तरह इंतहाई बारीक आपने काट लेना है। इसको आपने बहुत अच्छा धोना है क्योंकि पालक के अंदर मट्टी रेत का कंटेंट बहुत होता है। इसी तरह बारीक आपने कटिंग करनी है। साथ में मैंने ले लिए हैं आधा किलो शलजम। इनको तेज़ छुरी से बारीक छिलका आपने उतार लेना है। यहाँ पे आपने छिलका उतारने के बाद टेस्ट भी कर लेना है कि आया ये शलजम ज़्यादा कड़वे तो नहीं है। अगर कड़वे होंगे तो फिर हम इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, लेकिन मेरे पास जो ये शलजम थे ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट था, इनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। मैंने बिल्कुल इनको भी पतले स्लाइसेस में काटा है। ये आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हमने इस सब्ज़ी को सब्ज़ी के ही पानी में बनाना है। हमने एडिशनल कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में। आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से हमने इनको सॉफ्ट करना है, बहुत अच्छा आपस में जो है हम आहंग करना है। तो ये देखिए पतले स्लाइस में मैंने इन शलजम को भी काट लिया हुआ है। अब ले लिया एक पैन, इसमें 2 जो पकाने वाले चम्मच होते हैं, बड़े चम्मच, वो मैंने कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं। कुकिंग ऑयल को बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म होने पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और चौथाई चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा कलौंजी। कलौंजी से इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपके शलजम की रेसिपी में कि आप हैरान होंगे। 2 सुर्ख मिर्चें, जो ये खुश्क सुर्ख मिर्चें ये मैंने डाली हैं इसके अंदर। सिर्फ 30-40 सेकंड तक हल्का सा क्रैकल करना है, इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। इसके बाद नॉर्मल कटिंग में मैंने स्लाइस किया है 2 अदद प्याज़ों को। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। देखिए ये बहुत बारीक नहीं है, ये इसी तरह मसाले में मोटे मोटे रहेंगे। एंड पे जो है ये जब आप भुनाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल घुल जाएंगे। इनको बिल्कुल थोड़ा सा आपने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, डार्क ब्राउन भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और अदरक 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने सिर्फ 1 मिनट तक इन प्याज़ों के साथ फ्राई करना है, जब तक थोड़ी अच्छी सी खुशबू ना लहसुन की आने लगे, यानी इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। देख सकते हैं आप प्याज बिल्कुल मामूली सा मैंने फ्राई किया है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे कि फ्लेवर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जितना मसाला आप ज़्यादा या कम भूनते हैं उससे बहुत फ्लेवर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इस रेसिपी को पूरे SOPs के साथ आपने पूरी डिटेल के साथ देखना है तो बड़ी बेहतरीन टेस्ट की आपकी ये रेसिपी बनेगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर। 4 जो रूटीन के बेसिक मसाले हैं ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी, क्योंकि ऑयल गर्म है। हमारी सुरख मिर्च फौरी तौर पे जल के काली हो सकती है, इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है, इसलिए फौरी तौर पे मैंने साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब जी इसकी सिर्फ 1 आध मिनट तक भुनाई करनी है कि सुरख मिर्च जो है उसकी ज़रा अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर ऐड करूँगी, जिनके छिलके आपने ज़रूर उतार लेने हैं। छिलके उतरे हों तो टमाटर जल्दी गल जाता है, इसका पानी भी जल्दी खुश्क होता है, और छिलके जो हैं वो गलते नहीं हैं तो बाद में आपके सालन में नज़र आके लुक बड़ी ख़राब होती है। इसलिए लाजमी जो टमाटर का छिलका है वो उतार लिया करें। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट में इतनी भुनाई करूँगी कि थोड़ा सा टमाटर भुन जाए। हालांकि ये बिल्कुल गलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे। थोड़ा सा ऑयल जब ऊपर आ जाए 1-2 मिनट में तो मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी। इससे पहले मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के टेस्ट के लिए इसके अंदर डाल दी हैं। अब जी पानी डाल के सिर्फ 5 मिनट तक जो है तेज़ आंच के ऊपर इस पानी को खुश्क करेंगे, जिससे थोड़े से टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। जिस तरह आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी आलू पालक की जो रेसिपी थी बहुत आपको पसंद आई। इसी तरह यूनिक घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह आपको देती रहूँगी। मेरी फूडीज़ फैमिली आपकी मोहब्बत, आपके ताउन की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। आपके बेहतरीन जो कमेंट्स हैं उनसे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो रेसिपी देखने के बाद ज़रूर चाहे 1 या 2 लफ्ज़ का कमेंट ज़रूर किया करें। इससे आपकी और हमारी अटैचमेंट का अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि आपने कितने शौक़ से हमारी इस रेसिपी को देखा है। थोड़ा थोड़ा मैं चम्मच की मदद से इन टमाटरों को मैश कर रही हूँ हल्का हल्का। हालांकि इसकी अभी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब आप देखेंगे कि मैं आगे पालक ऐड करूँगी, शलजम ऐड करूँगी, ऑटोमेटिकली ये मसाला उसके साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। अब जी मैंने इसके अंदर ये अपनी धुली हुई पालक जो है वो ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी मसाले के साथ अच्छे तरीके से।
पालक जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और ये फौरी तौर पे पानी छोड़ना भी शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही जब आप मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे तो इसकी साइड से ये देखें पानी ऊज़ आउट होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का पानी निकलना शुरू हो गया है। अब जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने शलजम काट के रखे हुए थे, ये शलजम आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अब इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट में धीमी आंच पे इनको रखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो पालक रिलीज़ करना शुरू कर देगी। ये देखें 2-3 मिनट में ये पानी जो है पालक का निकलना शुरू हो गया है। अब मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से शलजम, पालक, मसाला, सब चीज़ों को और 15 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। इसी सब्ज़ी के पानी में, पालक और शलजम के पानी में इन दोनों सब्जियों ने मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट होना है। बाहर से कोई पानी अपने ऐड नहीं करना, कोई ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर नहीं डालने। इंतहाई कम मसालों से बनेगी लेकिन इंतहाई फ्लेवरफुल ये सब्ज़ी बनेगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कवर करने के 5 मिनट में कितना और पानी जो है पालक और शलजम का आ गया। ये सारा पानी जो है ड्राई होते होते ये सब्जियां बहुत अच्छी अभी नीम गले से 5 मिनट में हुए हैं। ये शलजम इसीलिए मैंने बारीक स्लाइस में इनको काटा था कि ये सब्ज़ी के पानी के अंदर ही जो है सॉफ्ट हो जाए। अभी अध गले हैं, अभी 5 मिनट जब हम और इनको कवर करके कुक करेंगे तो आप देखेंगे कि पालक भी ऐसी हो जाएगी जैसे आप ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं। हालांकि मैंने इसको कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी, कोई पीसना नहीं है मैंने इसको। और अब देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त तरीके से, अब ये देखें 10 मिनट पूरे में तो ये देखिए सारा रोगन तरी ऊपर आ रही है, बहुत मामूली पानी रह गया है, बहुत अच्छे तरीके से शलजम पालक जो गल चुके हैं। लेकिन अभी हमने इनकी भुनाई नहीं की है। इसमें फ्लेवर के लिए हम क्या मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे ये देखें। सबसे पहले तो आप ये चेक करें 10 मिनट में सिर्फ पालक के पानी के अंदर कैसा शलजम गल गया, ज़बरदस्त गल चुका हुआ है। पालक तो वैसे ही बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी जल्दी गल जाती है। अब जी हमने 5 मिनट तक करनी है इसकी भुनाई। और भुनाई के अलावा हमने इसमें क्या ऐड करना है भुनाई करते हुए जिससे कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाए। पहले जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए इसका, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी जो इसके फ्लेवर को, इसकी खुशबू जायके को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। बिल्कुल इस तरह ऑयल के ऊपर डाल दें और 2 मिनट तक जो है इस मेथी को पालक के साथ फ्राई करें। इस फ्राइंग में जो है सब्ज़ी का टेस्ट निकल के आएगा। बहुत ओवर कुक आपने नहीं करना। पानी खुश्क होने के बाद सिर्फ 5 मिनट की हमने भुनाई देनी है। 2 मिनट इस तरह कसूरी मेथी के साथ करें और फिर कुछ और चीज़ें ऐड करके इसको दम देते हैं। जो हमने ज़ीरे कलौंजी का तड़का स्टार्ट में दिया उसका भी बहुत बहुत प्यारा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और अब यकीन जाने कि जब आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली, आपने बार बार बनानी है। ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी आपके घर वालों को। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से जो ऑयल है इसका ऊपर आ गया हुआ है। और मेरे बच्चे तो बॉयल चावलों के साथ ये बहुत पसंद करते हैं पालक शलजम की रेसिपी। इसके अलावा सुबह नाश्ते में पराठों के साथ बड़े शौक़ से घर के बड़े भी इसको खाते हैं। सर्दियों की सौगात है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं दोनों सब्ज़ियाँ। फिर इस तरीके से हेल्दी तरीके से आप इसको पकाते हैं तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर इंजॉय करते हैं। और अगर इस स्टेज पे आप देखें, अगर आपका कड़वा था शलजम टेस्ट करने में तो ½ टीस्पून आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट नॉर्मल है तो फिर बिल्कुल आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जी इस तरह बिल्कुल दम वाली आँच कर दें क्योंकि रोगन बाहर आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर अगर आप आँच तेज़ रखेंगे तो लग सकता है आपका सालन। हमने अभी इसको 2 मिनट का दम चुके देना है। अब इसमें 3-4 टेबल स्पून हमने ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और सिर्फ ½ टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला, घर का खुशबूदार गरम मसाला, जिसका लिंक मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, वीडियो मौजूद है। ये आपने डाल के कवर कर देना है और दम वाली आंच पे 2 मिनट के लिए इसको रख देना है। और 2 मिनट के बाद इसकी लुक चेक करेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। चेक करें, यानी देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, इतना शानदार। ये देखें किस तरीके से इसकी तरी ऊपर आ चुकी हुई है। सारा बेहतरीन मसाला मिक्सअप, कहीं आपको प्याज टमाटर कोई चीज़ अलग से दिखाई नहीं दे रही है। बेहतरीन गल भी चुका है और देखें शलजम भी नज़र आ रहा है, पालक भी नज़र आ रही है। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने ऊपर डाल दी हैं। जिनको ज़्यादा चटपटा पसंद होता है वो फिर ये हरी मिर्च के साथ खा लेते हैं। बच्चे हरी मिर्च को हटा लेते हैं और शौक़ से खाते हैं।